गुड इवनिंग, कैसे हैं? आशा है बढ़िया होंगे। और हेलो, आज से एक नया वीडियो शुरू कर रहा हूँ, खासतौर से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो यूपी बोर्ड से में अपना तैयारी कर रहे हैं। विषय हमारा विज्ञान है और विज्ञान का पहला चैप्टर है, अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आजकल आप लोग देखते ही हैं कि पूरे ब्रह्मांड एक द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है, और इनमें आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया है E=mc², जहाँ m क्या द्रव्यमान है इसकी, द्रव्य की, और c जो है क्या है, एक तरह की प्रकाश की चाल है। तो mc² के हिसाब से ये होता है हमारा एनर्जी होती है, अब दोनों में रिलेशन ये हो गया E=mc² के, ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि हमारा दिया हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाएं, तो उसमें जो परिवर्तन होता है, एक परिवर्तन अस्थायी होती है, दूसरी परिवर्तन अस्थायी होती है। जब वस्तु में रासायनिक परिवर्तन होती है यानी अस्थायी परिवर्तन होती है, तो उसी अस्थायी परिवर्तन को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। और जो किसी वस्तु में अस्थायी टेम्पोररी परिवर्तन होती है, तो उस परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक क्रियाएं। तो टेम्पोररी परिवर्तन में क्या होता है, आकार बढ़ गया, किसी ने दबा दिया, उसकी आकार खराब हो गई, अवस्था है, किसी ने खींच दिया बड़ा हो गया, छोड़ दिया दबा दिया छोटा हो गया, अवस्था हो गई। और उसके भौतिक गुण हो गए, जैसे रंग हुआ, स्मेल हुआ, इस तरह से चीजें होती हैं, कलर हुआ, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भौतिक गुण। तो अब इसकी रीजन है भौतिक गुण क्यों, किस रीजन से होती है, हमारा मेन पॉइंट है कि भौतिक गुण में मेन खासियत क्या होती है। मेन खासियत ये होती, देखिए दोनों वस्तुएं भौतिक गुण वाले और रासायनिक गुण वाले, भौतिक परिवर्तन वाले और रासायनिक परिवर्तन वाले दोनों द्रव्य से बने हुए हैं। द्रव्य में क्या होता है, एटम होते हैं, परमाणु, जिनको हम परमाणु बोलते हैं, परमाणु होते हैं अणु से बना हुआ है। बिना अणु का कोई वस्तु नहीं है, यानी बिना परमाणु का कोई वस्तु नहीं है, और परमाणु ऐसा कोई परमाणु नहीं है जिसमें मास ना हो। तो आइए देखते हैं, तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए अब हमारा क्लियर हो गया, रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, ये मतलब क्लियर हो गया। दूसरी बात हमारी ये हो गई कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में जो उसकी संगठन है परमाणुओं की, कि उस वस्तु के में परमाणुओं की जो संगठन है और द्रव्यमान है वो नहीं बदलती है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में उस अणु के में जो संगठित परमाणु हैं और द्रव्यमान हैं, वो जो है उनकी संगठन जो है वो बदल जाते हैं, लेकिन समाप्त नहीं होते हैं। और न तो नया परमाणु बनता है, न तो कोई नया परमाणु बनता है, न वो समाप्त होते हैं। हाँ, वो अपना स्थान बदल लेते हैं, ऐसे होता है। तो रिएक्शन में क्या होता है, आइए अब हम देखते हैं। ये हो गया, अब होते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक केमिकल बोलते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम जब समीकरण में बनाते हैं, मान लीजिए ये है A+B है, ये हो गया C+D। तो ये कुछ और कंपाउंड है, ये भी कुछ और कंपाउंड है। जिसे मान लीजिए ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम जब दहन करते हैं ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर बन जाएगा।
दहन करते हैं तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं एक बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी जो क्या चेंज हुआ, एक परमाणु ऑक्सीजन का है एक मैग्नीशियम का है, दोनों एक हो गए। इसमें तो कैल्शियम का परमाणु और कार्बन का और ऑक्सीजन का तो दोनों अलग अलग हो गए। ऑक्सीजन एक कैल्शियम के साथ हो गया, एक दो कार्बन के साथ हो गया, अलग अलग हो गए। तो इसमें जो है देखिए इसकी मास कुछ और है, इसकी मास कुछ और है, इसकी मास कुछ और है, और इन दोनों की मास कुछ और होगी। मानो इसकी यदि दोनों की मास इन दोनों की मास इक्वल है और इन दोनों की मास इसके मास की होती, क्या हुआ इसके मास में परिवर्तन हो गया और परमाणुओं में परिवर्तन हो गया। क्यों परिवर्तन हुआ? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है? बांध के टूटने और जुड़ने से। बस यही हमारा हो गया। यहाँ तो अभी हम पढ़े रासायनिक अभिक्रिया और ये हमारा तो इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो आज के आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी हम डिटेल से पढ़े, बस अभी हम एक रफली जाने हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं ये रासायनिक परिवर्तन को कहते हैं। जब पदार्थ में कोई परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है या रासायनिक अभिक्रिया। एक रासायनिक अभिक्रिया इसमें हो गई, एक परिवर्तन एक रासायनिक अभिक्रिया, दो परिवर्तन दो रासायनिक अभिक्रिया, इस तरह से होती है। तो आशा है वीडियो आप लोगों को इसकी मतलब ये हुआ कि अभी हम इसका डिफिनीशन पढ़े हैं, डिफिनीशन एक्सप्लेन किया गया है। आशा की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।